नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी की तह तक जाएंगे जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। त्योहार का नाम सुनते ही रोशनी, जश्न और खुशियों का ख्याल आता है ना? लेकिन असम के गुवाहाटी शहर में पिछले कुछ वक्त में एक अजीब ही घटनाक्रम सामने आया। एक ऐसा केस जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए और पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। ये कहानी है रात के अंधेरे में भेस बदल कर किए गए अपराध की और उसे पकड़ने की, बसिस्ता पुलिस और ईस्ट गुवाहाटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट की जोरदार जद्दोजहद की। तो चलिए इस हैरान अंगेज सिलसिले के हर पहलू को समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इस त्योहारी सीजन में आखिर इस शातिर क्राइम स्प्री का मास्टरमाइंड था कौन? जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। पूरा शहर बोहाग बिहू और लक्ष्मी पूजा के जश्न में डूबा है। हर तरफ धूमधाम है और ठीक उसी वक्त कोई अंधेरे का फायदा उठाकर आम लोगों के घरों और दुकानों पर हाथ साफ कर रहा है। शुरू में तो ये बस एक आम चोरी का मामला ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने कड़ियां जोड़ी, एक ऐसी गैंग का खुलासा हुआ जिसका तरीका सच में बिल्कुल अनोखा था। ये कोई मामूली चोर नहीं थे। इनका प्लान पुलिस और जनता दोनों की आंखों में धूल झोंकने का एक बेहद शातिर मास्टर क्लास था। इन दो बिल्कुल अलग स्थितियों का कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ बोहाग बिहू की चमक और लक्ष्मी पूजा की आरती का शोर, और दूसरी तरफ ठीक उसी खुशी के माहौल के पीछे एक बिल्कुल ठंडे दिमाग से किए गए अपराध का सिलसिला। दरअसल त्योहारों के वक्त सिक्योरिटी थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड होती है और लोग अपने घरों पर ताले लगाकर जश्न मनाने बाहर निकल जाते हैं। इस गैंग ने ठीक इसी छूट और लापरवाही का फायदा उठाया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब बिल्कुल कैलकुलेटेड था। इस पूरे खेल के मुख्य किरदार 3 लोग थे जिन्हें बसिस्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके नाम हैं सिपुझर से जनमोनी शर्मा, जो इस भेस बदलने वाले पूरे मास्टर प्लान का दिमाग था। उसके साथ थी उसकी पत्नी धनादा देवी, जो इन अपराधों में बराबर की हिस्सेदार थी। और इनका तीसरा साथी था लालमती का गगन बर्मन। ये तीनों मिलकर एक प्रॉपर वेल ऑयल्ड नेटवर्क चला रहे थे, जहां सबका अपना अपना एक तय रोल था। लेकिन इनका काम करने का तरीका इतना अजीब था कि पुलिस को भी शुरू में चक्कर आ गया। और यहाँ आता है इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस गैंग के पुरुष सदस्य, जी हाँ मर्द, रात के वक्त औरतों के भेस में निकलते थे। उन्होंने ट्रेडिशनल असमीज महिलाओं का पहनावा अपनाया ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। सोचा जाए तो रात में घूमने वाले किसी अनजान पुरुष पर तो जल्दी शक हो जाता है, लेकिन अगर कोई महिला या महिलाओं का झुंड त्योहार के दिन रात में निकल रहा हो तो आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता। ये एक बेहद शातिर चाल थी जिससे ये गैंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों में बिल्कुल फ्रीली बिना रोक-टोक के घूमती थी। इनका डिस्गाइज कोई मामूली मेकअप नहीं था। इसका लेवल ऑफ डिटेल सुनकर हैरानी होती है। उन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं बदले, बल्कि पूरा एक किरदार अपनाया। पारंपरिक मेखला चादर पहना, कुछ जगहों पर साड़ी और सलवार कमीज भी कैरी की। अपनी पहचान छुपाने के लिए बाकायदा विग्स यानी नकली बाल लगाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल एक आम महिला की तरह दिखने के लिए उनके हाथों में हैंडबैग्स भी होते थे, जिन्हें वो एक प्रॉप की तरह यूज करते थे। मकसद सिर्फ एक था, त्योहारी भीड़ और माहौल में इस तरह घुलमिल जाना कि किसी पड़ोसी या सीसीटीवी कैमरे को संदेह करने का मौका ही ना मिले। इनका दुस्साहस और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि एक ही रात में बॉर्बरी इलाके में इन्होंने लगातार 3 अलग-अलग दुकानों को निशाना बनाया। 3! ये कोई रैंडम जेब कतरी या छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये एक वेल प्लान्ड सीरियल बर्गलरी थी। एक के बाद एक 3 दुकानों में सेंध लगाना इस बात का सबूत है कि उन्हें अपने इस भेस बदलने के प्लॉट पर कितना ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्हें पूरा यकीन था कि इस रूप में उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। उनके टारगेट्स भी पहले से तय थे। उन्होंने यूए वाइन शॉप की टिन की छत तोड़कर वहां घुसपैठ की। उसके बिल्कुल पास एक बैम्बू और केन प्रोडक्ट्स की दुकान थी, उसे लूटा। फिर ब्रह्मपुत्रा एजेंसी नाम के कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया। इसके अलावा कमजोर सिक्योरिटी वाले रेजिडेंशियल घर भी इनके निशाने पर थे। ये सब देखकर साफ समझ आता है कि अटैक करने से पहले पूरे इलाके की अच्छे से रेकी की गई थी। उन्हें पहले से ही पता था कि किस जगह सबसे आसानी से और बिना शोर किए घुसा जा सकता है। इनका मोडस ऑपरेंडी एकदम सटीक और स्टेप बाय स्टेप था। पहला स्टेप था महिलाओं के भेस में कम सिक्योरिटी वाले इलाकों की जासूसी करना। दूसरा स्टेप, रात के अंधेरे में अपने साथ छुपाकर लाए गए कटर्स और हैमर्स का इस्तेमाल करके ताले तोड़ना या टिन की छत को काटना। और तीसरा, आखिरी स्टेप था चोरी का माल बैग में डालना और बाहर खड़ी अपनी स्कूटी या इको वैन में बैठकर फौरन निकल लेना।
ये पूरा प्रोसेस बेहद तेजी, सफाई और प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया जाता था। अब आते हैं इस बात पर कि इन शातिर चोरों ने चुराया क्या-क्या। इन्होंने सिर्फ कैश तक खुद को लिमिट नहीं किया। सोने चांदी के गहने और मोबाइल फोन्स तो साफ किए ही, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्होंने कीमती मूंगा सिल्क भी चुराया, जो असम का गौरव माना जाता है, और साथ ही जूते का सामान भी ले गए। इसका मतलब साफ है, उनका टारगेट सिर्फ नगद नहीं था, बल्कि हर वो चीज़ थी जिसकी मार्केट में अच्छी कीमत मिल सके, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गहने हो या फिर सांस्कृतिक तौर पर महत्वपूर्ण और कीमती कपड़े। और यहाँ आती है इनकी सबसे बड़ी और अजीब बेवकूफ़ी, या फिर कहिए इनकी सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आमतौर पर चोर चोरी के माल को दबे छुपे किसी ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं, राइट? लेकिन इन्होंने क्या किया? इस चोरी के सोने को ऑफिशियल बैंक्स या फाइनेंशियल संस्थाओं में गिरवी रखकर उस पर बाकायदा लोन ले लिया। पुलिस ने खुद इसे एक बिजार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करार दिया है। ये दिखाता है कि ये लोग किस हद तक बेखौफ हो चुके थे। इन्हें लगने लगा था कि ये पकड़े ही नहीं जाएंगे, इसलिए फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में भी बोल्ड होकर चोरी का सोना यूज करने लगे थे। लेकिन चोरी चाहे जितनी भी शातिर हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इनका पर्दाफाश होने का टाइमलाइन काफी फास्ट पेस्ड और एक्शन पैक्ड रहा। शुरुआत हुई सीसीटीवी फुटेज से, जहां पुलिस को महिलाओं के भेस में घूमते इन लोगों पर पहली बार शक हुआ। फिर अचानक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, एक सीक्रेट टिप ऑफ। इसी टिप ऑफ पर एक्शन लेते हुए ईस्ट गुवाहाटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट ने अपना जाल बिछाया, सस्पेक्ट्स को ट्रैक किया और फाइनली बसिस्था पुलिस ने एक छापेमारी करके इस पूरी टिकड़ी को दबोच लिया। एक शार्प फास्ट इन्वेस्टिगेशन ने इनकी सारी चालाकी धर कर दी। गिरफ्तारी के वक्त मिली चीजों ने इस केस को पूरी तरह से वाटरटाइट बना दिया। पुलिस को वो सभी विग्स और ट्रेडिशनल कपड़े मिल गए जो क्राइम के वक्त डिस्गाइज के लिए यूज होते थे। चोरी किया गया सोना और चांदी भी बरामद हुआ। ताले तोड़ने वाले औजार जैसे स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स, कटर्स सब जब्त हुए। और आखिर में वो स्कूटी और इको वैन भी पुलिस ने सीज कर ली, जिन्हें एस्केप व्हीकल्स की तरह यूज किया जाता था। इन फिजिकल सबूतों ने इनकी पूरी कहानी का भंडा फोड़ दिया। केस सॉल्व होने के बाद गुवाहाटी पुलिस ने एक बेहद जरूरी और क्लियर वार्निंग जारी की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, गैर कानूनी कामों के लिए पारंपरिक पहनावे का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। दरअसल मेखला चादर सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये आसामी संस्कृति और उसकी हेरिटेज का एक बहुत ही सम्मानित हिस्सा है। अपराध के लिए ऐसी सांस्कृतिक चीजों का इस्तेमाल करना सिर्फ कानूनी जुर्म ही नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। पुलिस का मैसेज क्लियर था कि ऐसी हरकतों से कोई बच नहीं पाएगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है। आज के इस हाईटेक दौर में, जहां हर गली में सीसीटीवी और चौकस पुलिस है, अपराधी अपनी तकनीक को लगातार अडेप्ट कर रहे हैं, नए और अजीबोगरीब तरीके निकाल रहे हैं। ऐसे में हम सबको और समाज को उनसे एक कदम आगे रहने के लिए क्या करना चाहिए? सतर्कता, टेक का सही यूज और एक दूसरे की चौकसी ही ऐसे शातिर मंसूबों को नाकाम कर सकती है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये केस हम सभी को और ज्यादा अलर्ट रहने की सीख देगा।